हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि एक तरफ जहां डीसी यूनिवर्स की पहली मूवी सन 1951 में बड़े पर्दे पर आई थी, वहीं दूसरी ओर उनकी जानी दुश्मन मार्वल को अपने कैरेक्टर को सिनेमा घरों में ले जाते जाते डीसी से पूरे 35 साल लग गए थे। पर इस लेट लतीफ एंट्री के बावजूद अगर हम आज सुपर हीरो मूवीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की ओर नजर घुमाएं, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर मार्वल का ही नाम आता है और वहीं डीसी का नाम तो छठे नंबर पर आता है। यानी ये बात तो क्लियर है कि दोनों ही वर्ल्ड्स में कट्टर कंपटीशन चलता है। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव मैच को अगर 2 मिनट के लिए साइड में रखा जाए तो दोनों की ही फिल्मों में उनके सुपर हीरोज की कहानी को कॉमिक बुक्स की तुलना में तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके दर्शकों को दिखाया जाता है। पर आखिर ऐसा करने के पीछे क्या राज है? लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि हम आज बरसों से चले आ रहे मार्वल और डीसी के इस महासंग्राम की बात करने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो, मार्वल वर्सेस डीसी में। अब इससे पहले कि हम डीसी और मार्वल के बीच की लड़ाई की ओर ध्यान दें, थोड़ा सा उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब अगर हम डीसी की दुनिया में नजर डालें तो यहाँ कैरेक्टर्स को अक्सर भगवान की तरह बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाया जाता है, जिनको जिंदगी से रिलेट करना मूर्खता होगी। पर वहीं अगर हम मार्वल के कैरेक्टर्स पर गौर फरमाएं तो अक्सर इनके कैरेक्टर्स काफी ह्यूमन लाइक होते हैं, क्योंकि चाहे उनके पास दुनिया भर के सुपर पावर्स क्यों ना हो, वो बहुत हद तक इंसानों वाली ही लाइफ जीते हैं। और इसी देवता वाले टच को बनाए रखने के लिए अक्सर डीसी वाले अपने हीरोज को उनकी शक्तियां या तो पैदा होते ही दे देते हैं या तो कोई अद्भुत चमत्कार का कमाल हो जाता है। लेकिन वहीं मार्वल वाले तो अपने हीरोज पर अक्सर उनकी शक्तियां बस थोप देते हैं। अब इसे चमत्कारी बोलो या थोपी हुई शक्तियां बोलो, इनकी दुनिया में जहां एक तरफ डीसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक सुपरमैन सीरीज ने दुनिया भर में कुल 60 करोड़ कॉपीज बेची हैं, वहीं उसकी राइवल मार्वल की बेस्ट सेलिंग कॉमिक का खिताब जाता है स्पाइडरमैन को, जिसकी आज तक 38 करोड़ कॉपीज बिकी हैं। और ये बरसों से चली आ रही सुपर हीरोज की रेस में सबसे पहले एंट्री डीसी यानी डिटेक्टिव कॉमिक्स ने मारी थी, जहाँ डीसी के करता धरता मैल्कॉम व्हीलर निकल्सन ने अपनी पहली कॉमिक बुक #1 न्यू फन सन 1935 में रिलीज की थी, जो कॉमिक लवर्स के बीच एक इंस्टेंट हिट भी बनी थी। पर शुरुआती दिनों में डीसी को लोग डीसी नहीं बल्कि उसके बर्थ नेम नेशनल अलाइड पब्लिकेशंस के नाम से जानते थे। और 1930 से 1960s तक जब कॉमिक बुक का गोल्डन एज चल रहा था, तब मार्केट में डीसी के अलावा ढेर सारी कंपनीज ने लोगों के बीच नाम कमाने की कोशिश की थी, जिन कंपनीज में मार्वल ने भी अपना लक आजमाया था। जहाँ मार्टिन गॉडमैन ने डीसी के एंट्री के 4 साल बाद 1939 में अपने पहले कॉमिक मार्वल कॉमिक नंबर 1 को दुनिया के सामने रखा था, जिसको जनता ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि उसकी फर्स्ट और सेकंड प्रिंटिंग को मिलाकर उसकी कुल 9 लाख कॉपियां बिकी थी। और ठीक अपने राइवल की ही तरह शुरुआत में मार्वल भी अपने पहले नाम टाइमली पब्लिकेशन से जाना जाता था। लेकिन जहां मार्वल के फर्स्ट सुपर हीरो ह्यूमन टॉर्च ने पहले ही कॉमिक बुक में दर्शकों को अपने जलवे दिखाए थे, वहीं दूसरी ओर डीसी के फर्स्ट ट्रू सुपर हीरो सुपरमैन के सुपर पावर्स दुनिया को डीसी के मार्केट में आने के 3 साल बाद 1938 में एक्शन कॉमिक्स में देखने को मिले थे, जिसके बाद फाइनली सही मायने में डीसी के सुपर हीरो एरा की शुरुआत हुई थी। और जैसे धीरे धीरे जनता प्रिंटेड मीडिया और कॉमिक्स से फिल्मों की तरफ शिफ्ट होने लगी, तब डीसी और मार्वल ने भी मूवीज की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया। जहाँ 1951 में सुपरमैन एंड द मोल मैन से डीसी के पहले कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर आने का मौका मिला था। पर ये सेम चीज मार्वल के साथ नहीं हो पाई थी, क्योंकि इन्हें अपने कैरेक्टर्स को सिनेमा घरों में ले जाने में सालों लग गए थे। और डीसी से पूरे 35 साल बाद 1986 में मार्वल की फिल्म हॉवर्ड द डक रिलीज हुई थी, मगर ये कुछ खास धमाका नहीं कर पाई थी। पर ये फ्लॉप मूवीज का सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला था, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपर हीरो मूवीज की लिस्ट में पहली 5 फिल्में तो मार्वल की ही देन है। जी हाँ, और ये 5 फिल्में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की दुनिया में शामिल होती हैं, जिस दुनिया की शुरुआत 2008 में आयरन मैन मूवी से हुई थी। और लोगों को ये मूवी कुछ इस कदर पसंद आई थी कि इसने दुनिया भर से कुछ 4400 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद MCU का एक अलग ही फैन बेस बन गया था। और इसी फैन बेस की वजह से पूरी फ्रेंचाइजी ने आज तक कुल 27 फिल्में रिलीज की हैं। पर जहां एक तरफ MCU की फिल्मों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं डीसी के केस में यही सेम चीज नहीं कही जा सकती, क्योंकि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU की 2013 की शुरुआत के बाद इन टोटल बस 10 मूवीज निकल पाई हैं। लेकिन कम मूवीज होते हुए भी इसका फैन बेस काफी बड़ा है, जिसके चलते DCEU की एक्वामैन ने दुनिया भर से 8,751 करोड़ कमा लिए और DCEU की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। पर इन दोनों ही स्टूडियोज ने सिर्फ बड़े पर्दे से ही नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन से भी बहुत नोट छापे हैं। जहां MCU की इन टोटल 11 टीवी शोज बने हैं
और DCEU के 7। पर चाहे इस लिस्ट में MCU के शोज के नाम ज्यादा क्यों ना दिखें, लेकिन इसके बावजूद जब भी सुपर हीरो टीवी शोज की बात आती है तब बिना कोई डाउट वहाँ DC का एरोवर्स ही जीतता है, क्योंकि 2012 में एरो से शुरू हुई ये दुनिया आज बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी हो गई है कि इस दुनिया में और 4 शोज भी शामिल हो गए हैं, जिन शोज का यूनिवर्स भी MCU के मूवी यूनिवर्स की ही तरह एक दूसरे से वेल कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड है। पर जहां एक तरफ दोनों के मूवीज और टीवी शोज में कोई ना कोई लिंक तो मिल ही जाता है, वहीं क्या आप जानते थे कि MCU के मेन विलेन थानोस भैया के जीवन की कहानी मूवीज में जिस तरह से बताई गई थी वो तो दरअसल कॉमिक्स में हुई ही नहीं थी। जी हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है कि मूवी वाले पर्पल राक्षस ने दुनिया को इंसानों से बचाने के लिए चुटकी बजाकर आधी से ज्यादा दुनिया को खत्म किया था, लेकिन जहां मूवी में थानोस के हिसाब से वो लोगों की एक तरह से मदद कर रहा था, वहीं कॉमिक बुक्स में तो थानोस सिंपली बंदी पटाने के लिए सारा डेटिंग कर रहा था। अरे सच्ची, कॉमिक बुक के थानोस ग्रिम रीपर यानी उनके यमराज के प्यार में अंधे हो जाते हैं और इसी अंधे प्यार के चलते वो चुटकी बजाकर आधी पॉपुलेशन को उड़ा देते हैं। पर ये स्टोरी में हेरा फेरी वाला काम बस मार्वल ही नहीं बल्कि DC वालों ने भी किया है, जहां सुपरमैन के कॉमिक्स में सुपरमैन की पावर्स के बारे में लोइस लेन को रत्ती भर के लिए खबर नहीं होती, इसके बावजूद कि वो एक डिटेक्टिव होती है। लेकिन इसी फैक्ट को मैन ऑफ स्टील मूवी में बदला गया था। पर वहीं मूवी में लोइस लेन को बहुत पहले से ही सुपरमैन के डबल लाइफ के बारे में आइडिया होता है और मूवी बनाने वाले के हिसाब से मूवी में अचानक यूं बदलाव के पीछे का कारण यही था कि उन्हें बरसों से चली आ रही सुपरमैन की घिसी पिटी कहानी को एक नया मोड़ देना था, ताकि मूवी के कैरेक्टर को अलग से गहराई मिल सके। अब कैरेक्टर की गहराई की बात आती है तो अक्सर मूवी या कॉमिक वाले सुपर हीरो बहुत अनरियल लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते थे कि मार्वल के कैप्टन अमेरिका की तरह रियल लाइफ में भी एक इंजेक्शन से आपके डोले बॉडी बिल्डर्स की तरह हो सकते हैं। जी हाँ, और मैं स्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसा ना, सुपर हीरोज मूवीज की एक खासियत ये भी है कि अक्सर कोई बिगड़े हुए एक्सपेरिमेंट या कोई एक्सीडेंट के कारण दुनिया के एक कोने में बैठे कोई साधारण से इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है। जैसे चाहे वो मार्वल के कैप्टन अमेरिका हो या DC के फ्लैश, दोनों के जीवन में ऐसी ही सिमिलर सी घटना घटी थी। लेकिन अक्सर इन सब के पीछे DC वाले कई बार इन सब के पीछे का साइंस बताना भूल जाते हैं, पर मार्वल का ये हाल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कैप्टन अमेरिका के साथ हुई सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पर दरअसल साइंटिस्ट पिछले 70 सालों से काम कर रहे थे, जहां एक इंजेक्शन से आप भी अपने डोले 500 ग्राम से 2.5 किलो तक बना सकते हैं। आप चाहे ये सीरम सिर्फ लैब के चूहों पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट मार्वल ने कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं रची थी। पर यही सेम चीज DC के बारे में नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनके बिलव्ड कैरेक्टर सुपरमैन को रॉकेट जैसे उड़ने की ताकत के बारे में आज तक उनके क्रिएटर्स ने कोई साइंटिफिक कारण नहीं दिया है। और इनके पावर्स के बारे में जो बात पूरी दुनिया को पता है वो ये है कि ये भी जादू की तरह सूरज चाचू से धूप लेकर अपने पावर्स बढ़ाते हैं। तो क्या उन्होंने अपने आप से उड़ना सीखा था या ये उनके एलियन होने की खासियत है, ये तो अब भगवान ही जाने। पर मार्वल और DC की दुनिया में जितने भी डिफरेंस क्यों ना हो, इन दोनों में उससे भी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। यानी अगर आप सुपर हीरोज वर्ल्ड के ट्रू फैन हो तो आई एम श्योर आपने एक चीज तो नोटिस की ही होगी कि कैसे DC और मार्वल के कई कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। मतलब चाहे दोनों के ही वर्ल्ड्स एक दूसरे से कोसों दूर हैं, पर दोनों में कई सारे कैरेक्टर्स काफी हद तक सेम टू सेम है। जैसे अगर मैं DC के फास्टेस्ट मैन फ्लैश की बात करें तो इन लाइटनिंग स्पीड से भी तेज भाई साहब को टक्कर देने के लिए मार्वल के पास अपना खुद का हुसैन बोल्ट क्विक सिल्वर है। अब चाहे दोनों की कहानियां एक दूसरे से काफी अलग क्यों ना हो, पर दोनों की शक्तियां एक दूसरे की फुल ऑन जीरोक्स कॉपी है। और इनकी तरह मार्वल के छोटू एवेंजर एंटमैन को कंपटीशन देने के लिए DC के पास द एटम है। पर ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर मार्वल के पास दुनिया का बेस्ट तीरबाज हॉकी है तो DC के ग्रीन एरो भी किसी से कम नहीं है। और सबसे बेस्ट सेम टू सेम केस तो आयरन मैन और बैट्समैन का है। दोनों ही हीरोज के पास कोई असली वाला सुपर पावर तो नहीं है, मगर दोनों के ही बैंक में काफी पैसा है। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों ही वर्ल्ड्स में एक से भी कई ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। तो क्या इन दो सुपर हीरो यूनिवर्स में हो रहे डिबेट का कोई मतलब बनता है, या दुनिया भर के फैंस बिन मतलब के आग में घी डाल रहे हैं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। और अगर ये सुपर हीरोज और उनके सुपर पावर से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हमारी मुलाकात होगी अगली बार जल्द ही। जय हिंद।